इंसान। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर सुखदीर इंसा जी। उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है गुरु जी के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। तो क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ। प्रोफेशन कैसा आप? मैं सीनियर मैनेजर हूँ कोटक महिंद्रा बैंक में। सर, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या जानते हैं आप? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने 2004 में अपना 10th क्लियर किया, +2 क्लियर किया। 2004 से ही मैंने अपना नामदान लिया है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक मेरे को आप मान लो 16-17 साल हो गए यहाँ पे, और मेरी फैमिली काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है। तो उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं वहाँ के डेरा के, और जो वहाँ की विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है कि वहाँ पे नशा छुड़वाया जाता है। और संत गुरमीत राम जी बहुत सी वेलफेयर के काम करते हैं, जैसे सफाई अभियान लगा लो, अपना नशा छुड़वाना लगा लो। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में कितना प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है, तो गुरुजी ने उसको भी ख़त्म करने के लिए वहाँ की जो लड़कियाँ मतलब मजबूरी बस काम कर रही हैं, प्रोस्टिट्यूशन की जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनको भी वहाँ से निकाला है और उनकी अच्छे घरों में मैरिज की है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो गुरुजी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि गुरुजी ने इतना समाज भलाई का काम किया है, नशा छुड़वाया है, वेश्याओं को अपनी बेटी बनाया। क्या वास्तव में वेश्याओं की वहाँ शादी होती थी? कौन लोग थे जो उनसे शादी करवाते थे? देखो, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि मेरी फैमिली काफ़ी टाइम से जुड़ी है और मैं भी वहाँ से हूँ। और इवन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी मैंने वहाँ से की है। और गुरुजी ने अगर जो आपने बात की है कि मतलब वो जो लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं उनका काम वहाँ पे मैरिज के कौन लोग तैयार हैं, वहाँ पे देखो गुरुजी ने उनको अपनी बेटियाँ बनाया है। जो लड़कियां मतलब गलत काम कर रही थी, मजबूरी बस कर रही थी किसी चीज़ के लिए, मत कह सकता हूँ कि सोसाइटी के प्रेशर से कर रही थी, अपने के लिए कर रही थी, बट उनको गुरुजी ने वहाँ से निकालने की कोशिश की। और गुरुजी ने उनको अपनी बेटियां बना के शादी भी किया। और उनसे जो शादी करने वाले लोग हैं, और वो नहीं है, उन्होंने पिताजी ने काफ़ी मतलब ऐसे हैं जो जिन्होंने अपना भक्त योद्धा भी कह देते हैं, वो भी आते हैं। उनके बहुत से नौजवान हैं, बहुत से मतलब यंगस्टर हैं, जैसे 1000-1500 हैं। तो गुरुजी के कहने के इशारे पे सब कुछ होता है। मतलब गुरुजी जैसे बोलते हैं वो तो सब गुरुजी को अपना मॉडल मानते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके अच्छे अच्छे घरों में शादियाँ हुई हैं, कोई डॉक्टर है या कोई जैसे भी है इंजीनियर है, इस वजह से। सर, आप जैसा कि आप बताया कि लास्ट 15 ईयर से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए, तो 15 साल पहले अगर हम बात करें, आपकी लाइफ कैसी थी? आपके परिवार का माहौल किस तरह का था जब डेरा के साथ नहीं जुड़े हुए थे? और उसके बाद आपके परिवार में या लाइफ में क्या चेंजेस आया, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं 15 साल तो मेरे को हो गए हैं पिताजी के साथ जुड़े हुए। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ मेरी फैमिली की, जब से मैंने जुड़ा हूँ तब से मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि देखो, जिस एज में मैंने अपना नामदान लिया है, गुरुजी से के साथ जुड़ा हूँ, तो उस एज में वो एज ऐसी एज होती है जहाँ पे बंदा बहुत कुछ सीखता है। तो कुछ सोसाइटी गलत में जाके कोई नशा भी करता है, कोई अपनी लाइफ भी ख़राब करता है, किसी तरह के अलग अलग तरीके के। बट जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो आज मैं हूँ, मतलब जो भी मेरे पास अपना वजूद है, वो मेरा वजूद नहीं है, तो वो मेरा वजूद मेरे गुरुजी कारण है। मैं उसमें अपने माता पिता का और अपने गुरुजी का मतलब तहे दिल से शुक्राना करता हूँ, क्योंकि आज उनकी वजह से अगर मैं सोसाइटी में हूँ या मेरा कोई नामदान है, मेरा कोई वजूद है, तो उनकी वजह से है। क्योंकि उनकी प्रिंसिपल्स के लगा लो, जो उनके जो थॉट्स हैं, उनकी वजह से आज मैं अपनी जो लाइफ सर्वाइव कर रहा हूँ बहुत अच्छी है। क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि काफ़ी जगह आप बात करते हो, कई चीज़ों में ऐसा होता है कि आप डोनेशन देते हो, आपको पता नहीं होता कि डोनेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। डोनेशन देना, मैं आज बैठा हूँ, कोई बंदा बैठा है, आप किसी को आप 500 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, डोनेशन इट्स नॉट अ राइट वे ऑफ डोनेशन इफ़ यू आर गिविंग टू दैट पर्सन। पता क्या है कि आप अगर उस पर्सन को 100 रुपये दे रहे हो, 500, पता नहीं है ना वो पर्सन किस जाके कुछ दारू पी सकता है, कुछ और कर सकता है, वो आपका डोनेशन नहीं होगा, वो आपका दान नहीं लगेगा। बट सच्चा दान है, गुरुजी ने सिखाया कि किसी की बेटी की शादी के लिए आप हेल्प करो, किसी को घर बनाने के लिए हेल्प करो, किसी की बेटी की अगर कोई बेटा है या बच्चा है, किसी का इलाज करवाओ, या किसी का अपने एजुकेशन के लिए करना है, किसी के पैरों में चप्पल नहीं, उसको चप्पल दिलाओ, दैट काइंड ऑफ वेलफेयर जो भी काम है, तो ये गुरुजी ने हमें बताया कि आप इस वजह से ये अच्छा से कर सकते हैं।
सर जैसा कि अभी आपने बताया कि इतना उन्होंने समाज भलाई का काम किया, ऐसे सच्चे समाज सुधारक अगर आज अगर हम बात करें कि बहुत ही मतलब कम है जिन्होंने समाज को सुधारा हो, जिन्होंने समाज को नई दिशा दी हो। इतने समाज के लिए उन्होंने काम किए हैं, देश के लिए इतने काम किए हैं, तो क्यों फिर उनको टारगेट किया गया, क्यों उनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्यों वो आज समाज के बीच नहीं है? देखो, मैं अगर एक बात करूं कि आप जैसे आपकी बात है कि वो समाज भलाई के काम किए हैं, देखो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो ऐसे भी अभी लोग चल रहे हैं। देखो बहुत से ऐसे घर थे जिनके हस्बैंड्स मतलब दारू करते थे, दारू पीते थे, नशा करते थे, बहुत ज़िंदगी भरी ज़िंदगी। अगर गुरुजी ने उनका नशा छुड़ाया, उनकी ज़िंदगी आसान हो गई। तो कुछ आपको लगा कि देखो अगर ये तो एक गुरुजी का काम है जो बहुत बड़े लेवल पे, पूरे मतलब देश के लेवल पे है, स्टेट्स के लेवल पे है, मतलब जिनका घर छोड़ा है, मतलब जोड़ा है जिन्होंने गुरुजी ने। कोई बंदे नशे के कारण अपना बिल्कुल घर बर्बाद कर रहे थे, अपनी बीबी के साथ तकरार था, मतलब उनको मारते थे, पीटते, बच्चों की, तो वो आज घर सुखी बस रहे हैं। उनको गुरुजी के साथ जुड़ना है। और दूसरी चीज़, गुरुजी जो हमारे हैं, ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने सारे धर्मों का पढ़ा है और सारे धर्मों को सत्कार करते हैं। हम भी मतलब ऐसा हमारे लिए ये नहीं है कि हमें गुरुजी ने रोका है कि आपने मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना। उन्हें हमें सत्कार करना सिखाया, क्योंकि धर्म सारे एक हैं, तो हम उनके गुरुजी के सत्कार सबका करते हैं। ऐसा चीज़ नहीं, ये चीज़। ओके सर, गुरुजी के बारे में अगर हम बात करें या डेरा के बारे में करें, लास्ट 4 ईयर्स में लगभग 4 साल हो चुके हैं वो समाज के बीच नहीं है, तो इस चीज़ का समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखो अगर मैं बात करूँ, आप ये बात बोले कि गुरुजी 4 साल से समाज के बीच में नहीं है। देखो गुरुजी तो जो संत होते हैं वो कहीं पे भी रहे, उनका जो मेन मोटिव होता है वो दुनिया को तारना होता है, दुनिया को मतलब एक शिक्षाएं देनी होता है। वो गुरुजी ने तो पहले ही मतलब जैसे गुरुजी की सात संगत थी, आप पता है कि 7 करोड़ 6 करोड़ सात संगत थी, तो उनको पहले ही जो गुरु का नामदान दिया, एक मानवता वेलफेयर के काम चल रहे, उनको सबको पता है। तो गुरुजी तो आज भी दुनिया के बीच में एक विश्वास की बात होती है। अब कैसे आप बात बता सकते हो कि हम किसी भी अगर धर्म की बात कर लें, अब लोग क्या कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि हर धर्म, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, गीता जी है, बाइबल है, कुरान है, वो सारे धर्म ग्रंथ एक हैं। बट बात क्या है कि हर हम धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं। पढ़ना कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ना अच्छी बात है, बट जो उसमें लिखा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हम लाइफ, ये चीज़ है। तो गुरुजी ने हमें ये सिखाया, सबका सत्कार करना सिखाया। हम गुरुजी के जो भी हैं आज गुरुजी की वजह से हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि सोसाइटी में एक है कि हमें जितना भी है सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सारे धर्म, सारे ग्रंथ एक जैसे हैं, बट दूसरी क्या है, सोसाइटी क्या है। अगर हम सोसाइटी की बात, कुछ लोग जो आज हैं या बातें कर रहे हैं, वो कुछ आप ही पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि सिर्फ हम लोग हैं जो धर्म के बीच में उलझे रहते हैं कि धर्म ऐसा है, किसी को कुछ धर्म ऐसा नहीं, तो सारे एक जैसे हो, जो गुरुजी ने हमें सिखाया, ये चीज़ है। ओके, लास्ट में आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट से देखो, मैं एक इंडिया सिटीज़न हूँ। मैं जैसे सपोज़ करूँ तो मैं आपको एक चीज़, तो हर बंदे को अपना एक राइट होता है, ठीक है। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक बंदा अपना कोई विचार दे सकता है अपना। मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट को सबसे पहले कि गुरुजी ने इतने काम किए हैं। जैसे आप बात बताओगे इंडियन आर्मी के लिए हमारे ब्लड डोनेशंस कैंप लगते हैं, कितना ब्लड डोनेट होता है इंडियन आर्मी के लिए। अगर बात करें चंडीगढ़ की, आप कितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ पे भी देखो कितनी बार ब्लड नहीं मिलता, तो कितना महंगा ब्लड मिलता है। तो लोग हमारे यहाँ पे अगर किसी को पता चलता है कि यार ब्लड की ज़रूरत है, तो डेफिनेट वो क्या करते हैं, मैसेज है तो सर्कुलेट है, तो बंदा वहाँ पे चला जाता है, तो किसी की जान बच जाती है। तो हमारे गुरुजी ने ऐसे हमें जान बचाने के लिए भी काफ़ी किया है। जैसे हम सफाई अभियान है, बहुत से काम ऐसे करवाए हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जैसे डिसीजन है, पर गुरुजी हमारे हैं जो मतलब वो कानून का पूरा पालन करते हैं, वो कानून पे विश्वास रखते हैं। जैसा होगा गुरुजी आगे वो ये चीज़। थैंक यू सो मच सुखधीर जी। तो दोस्तों हमारे साथ सुखधीर जी थे जिन्होंने अपने रियल फैक्ट बताए डेरा सच्चा सौदा के बारे में। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में बताया कि किस तरह उन्होंने समाज में एक नई क्रांति लाई, कि किस तरह उन्होंने समाज को सुधारा। समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ थी, दहेज प्रथा हो, वैश्यवृत्ति हो, या और भी जिससे समाज जितनी अभी कुरीतियाँ थे उन सबको ख़त्म किया और नशे को ख़त्म किया। और ये लोग आज समाज के बीच मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाज को सुधारने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की समाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके क्या विचार हैं, हमें वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।